गाली गुफ्तारी भी देते थे, कहते थे तो ये उठा के ले जाएंगे। मुझे महल्ले वाले उठा के लाए, मुझे मेरी लड़की को नहीं, मुझे जान से मार देते। झगड़ा मुस्तफा गढ़ी में भी इन लोगों ने गोली चलाई थी एक लड़की के पीछे। इन लोगों ने, इनके लोग उनका तो दबंग आदमी है, इनसे तो सभी डरते हैं। और दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें एक महिला ने हमारे ऑफिस पर आकर ये बताया था कि कुछ दबंगों ने रात में घुसकर हमारे साथ मारपीट की है और उसे जब तक मारा कि जब तक कि वो मरणासन हालत में ना पहुंच गई। एक पक्ष को हमने सुना और उसको दिखाया भी था। एसएसपी ऑफिस में उन्होंने भी अपनी जो है दरकार लगाई और आज एसएसपी ऑफिस ये लोग भी पहुंचे हैं जो दूसरा पक्ष है। अब एक पक्ष की खबर चलने के बाद में जो दूसरा पक्ष है वो हमारे पास पहुंचा है, अपनी जो बात है वो रखना चाहता है। चलिए इनसे भी मालूम कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ, आखिर झगड़ा किस बात को लेकर था। उन्होंने बताया उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। अब जो ये बताने जा रहे हैं, परिवार इस वक्त हमारे साथ है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? महक। महक, जोर से बोलिए थोड़ा सा। महक। कहाँ रहते हैं आप? ढमरेड्डे नई बस्ती। हाँ, क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। मैं रोज़ जाया करती, जैसे सब्जी लेने या कुछ लेने तो मुझे छेड़ा करते थे वो, और रोज़ ही ना की ऐसी बात हो गई थी। कौन छेड़ते थे? वही गद्दी के एक इमरान नाम है और सलाउद्दीन और गुल्लू के लोंडा। क्यों? यूँ कहते थे कि इनकी ताबू दे बेटा, यूँ करके तू बहुत अच्छे मतलब कैसे, मतलब उल्टी सीधी बातें करते थे और मैं मना करती थी मैं, तो वो मुझे गाली गुफ्तारी भी देते थे, कहते थे तो ये उठा के ले जाएंगे। और मैं अपनी अम्मी पापा से कह भी नहीं सकती, अपने भैयों से भी कह नहीं सकती। और मेरी अम्मी पापा बहुत गरीब हैं और मेरा कभी कभी ऐसा दिल करता था कि मैं मर जाऊं। और एक बार मैं अपनी अम्मी के साथ आ रही थी दवाई लेके, तो उन लोगों की इतनी भी हिम्मत हो गई थी कि मेरी अम्मी के सामने ही छेड़ रहे थे। और मेरी अम्मी उनके घर गई थी शिकायत करने, तो मेरी अम्मी को भी बहुत मारा था उन्होंने। उनकी आप साथ थी उस दौरान? जी, मैं अपनी बच्ची के साथ थी, मेरे संग 2 जनी और थी। मेरा बच्चा फाइज था, वो टिर्री लेके चला के ला रहा था। मैं शिकायत में बोली अपने बच्ची से, मैंने कि तुम किसी घर वालों से मत कहियो, ना अपने भैयों से कहियो, लड़ाई हो जाएगी। और मैं उसकी माँ से शिकायत कर आऊँगी। गुल्लू के घर जा रही, गुल्लू के घर पहुँची, जन्नत के घर पहुँची। मुझे जाकर उसकी बहनों दोनों जिठानियों ने मुझे घेर लिया, मेरी बच्ची को घेर लिया। उसका इमरान, वो तो कह रही है कि जो लड़के हैं उसके घर में घुस के उसको मारा था। नहीं, आप छानबीन कर सकते हैं। मेरी काम पुलिस का है छानबीन करना। जो बात है वो बताइए। पुलिस वाले छानबीन करी, हमने इतला करा, मुझे महल्ले वाले उठा के लाए। मुझे मेरी लड़की को नहीं, मुझे जान से मार देती मुझे अगर महल्ले वाले ना। सच्चा आप पड़ोसन है? हाँ, पड़ोसन। आपका भी झगड़ा हुआ था उनसे? झगड़ा मुस्तफा गढ़ी में भी इन लोगों ने गोली चलाई थी एक लड़की के पीछे। इन लोगों ने, इनके लोग उनका तो दबंग आदमी है, इनसे तो सभी डरते हैं, इनसे सभी डरते हैं। बताओ, और क्या कहने, ये लोग जो रास्ता निकलना धी बेटियों का, बहू बेटियों का भारी करते हैं। क्या सच्चाई है? हाँ, गोली चलाई थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा दबंगीगिरी दिखाते हैं ये। और ये अभी रो रही थी घर पे आके कि मेरे संग ऐसे ऐसे करते हैं, भाभी हम क्या करें। तो इन्होंने घर में नहीं बताया, मैंने बोला हमें बताती, तो इन्होंने बोला भाभी भैयों का झगड़ा होता, रास्ते बीच में भैया निकलते हैं, भैयों को कुछ हो जाता तो फिर आखिर में उन्होंने अम्मी के संग गई। मैं अम्मी के संग जाने के बाद भी उन्होंने मेरे संग ऐसा करा, मैं क्या करूँ अब। सच्चाई कितनी है आपकी बातों में? क्या मतलब आपको छेड़ना इस तरीके से? आपके जानकार तो वो हैं, आपको जानते हैं, आपको ही क्यों छेड़खानी करते? वजह क्या है? सबकी धी बेटियों को छेड़ते हैं, एक की धी बेटी को ना, वो सबकी धी बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं। वो कंप्लेंट नहीं किया आप लोगों ने? कितनी कंप्लेंट है? कोई एक आध तहरीर है आपके पास? है तहरीर तो इतनी है कि क्या मैं बेहिसाब पिछड़ी है। उससे पहले के छेड़खानी करते हैं ऐसी? कि इनकी पहले बिस्मिल्लाह होटल पे ही लड़की की बिस्मिल्लाह होटल पे इन्होंने गोली चलाई, वहाँ पे मारपीट करी। इन्हों का झगड़ा होता है जुए में, कहीं में नंबर 2 काम करते हैं, हर कहीं किसी से झगड़ा करते हैं, कहीं हर किसी से बदमाशी गिरी दिखाते हैं। फिर हम डर के हमारा कुछ नहीं कहते, और हम कुछ कहते तो हमें मारने को धमकी दे रही। मेरे बच्चे की बारात है, 4 तारीख को बारात जाएगी, फिर धमकी दे रही हमें बहुत डर लगा। तू अपनी बारात, अपने लड़के की बारात से लेकर पहुंचेगी, हम तो उस पर गंदा रूप लगा कर नहीं, हम तो जान से मार देंगे कि तेरे बच्चों को मार देंगे, हम बारात न पहुंचे। हाँ, इतना ऐसे लूट थोड़ी ना मच रही है, कोई किसी को ऐसे ही मार देगा। सरकार इतनी सख्त है इस दौरान, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने यही कहा, कह रही तो ये तुम्हारे भैया की बारात नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से रास्ता रोकेंगे और गुंडों को बुलाएंगे साथ में, जो उनके साथ रहे। मैं गद्दी के और आगे अपने चाचा को भतीजों को इकट्ठा कर रही है, वो नुगारिया में इकट्ठे करूंगी मैं, और तुम पे कुछ ना हो जाएगा। मुझ पे तो पैसे वाली पार्टी। आप पड़ोसन है?
क्या सच्चाई है, क्या ये मतलब कि जमाई को हमारी बात समझ से परे हो रही है। कोई मतलब लड़के आते हैं, इनको छेड़ देते हैं और फिर ये सुन लीजिए वो कह रही हैं जो इससे पहले पक्ष था कि उनके साथ में घर में घुसकर मारपीट की थी। रुक जाइए, उनके तमाम ये सब निशान थे, कांधा तमाम यहाँ छिला हुआ था, ये निशान थे तमाम जो है इस पे। इनके कहाँ चोट लगी, कहाँ आपको मारा था, चोट कहाँ है आपको? अच्छा ये चोट है। अच्छा डॉक्टर भी हो गई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हुई है, एडोसन भी हुआ, एडोसन भी हो गया। अच्छा तो उनको तो बहुत ज्यादा चोट ऐसी है कि बहुत और दिखा रहे हैं तो- मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी। अच्छा वो पति पत्नी का झगड़ा था। हाँ मियाँ दारू पी कर मारता है, उससे लड़ाई होती है उन्होंने खुद, रोजी होती है, उन्होंने लड़ाई होती है, रोजी होती है। पहले मेरे जमाई से भी हो गई ही। आप कौन बिरादर से हैं? रांगड़। अच्छा आप रांगड़ हैं। हाँ। और आप? अलवी है। आप लोग कुरैशी हैं? जी। अच्छा सब अलग अलग हैं। तो अब वो तो दौरान जिठानी है, वो सब ले आपस की तो मारपीट पति पत्नी की थी जो वो दिखा रही है कि ऐसे मारा है। हमारे ऊपर रूप लगाने के लिए कि हम बची जामे, इससे हम इसलिए पहली रिपोर्ट हो गई थी ना, इसलिए तो वो हमसे आगे चलना चाही थी, इसलिए उन्होंने उनके पति ने देखिए सुन लीजिए, बात आप कह रही हैं छेड़छाड़ की है, मगर उन्होंने ये बताया था कि बच्चों में झगड़ा हुआ था नहीं, और बच्चों के झगड़े में वो कूद पड़ी। झगड़ा था आप लोगों का, शायद आपका था ना? नहीं, मेरा झगड़ा नहीं था, इनके बच्चों का ही झगड़ा। आपका झगड़ा? इनकी हुई पहले, इनकी पहले आपकी झगड़ा हुआ? पहले हाँ मेरे जमाई को मारने को वो पहले मेरे जमाई को मारा। सबको धमकी, वो सबों को धमकी देते हैं, शेर बन के रहते हैं हर कहीं निकल। हाँ न्यू सोचते हैं, न्यू कहते हैं तुम हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। अब वो दिन दहाड़े लड़की छेड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए ना उनका। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो लड़की हैं जो मुझे छेड़ा करते हैं रास्ते बीच में, वो जो मेरी तरह गरीब हैं वो भी उन्हें नहीं छेड़ा, उन्हें परेशान नहीं करें और नहीं मुझे परेशान करें। जो गरीब की लड़की होती है वो क्या कर सकती है, उनके जो अमीर होते हैं उनके पास तो नोट होता है, और जब गरीब होती है तो यूँ ही चाहते हैं कि हम मर जाएं, हमारे माँ बाप की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, हमारे माँ बाप सिर उठा के जी में। और पर वो क्या चाहती हैं, तो गुंडे बस छेड़खानी करते रहते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत से और जो लड़कियाँ मेरी तरह उनके साथ ऐसा नहीं होवे। क्या कहना चाहते? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मजदूर इंसान है, गाँव में फेरी लगाते ही मेरे बच्चों की जान को खतरा है। ये दमक आदमी है और मैं इनसे मुकाबला नहीं कर पा रही। मैं डर के मारे मैंने पुलिस को इतला करा, वो कहने लगे फैसला कर लो, नहीं फैसला ना करो। मैं बोली पुलिस के जरिए से। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं, गाँवों में जाते हैं, अवेर सवेरे आते हैं, उनका हमारा अंदर घर पड़ रहा, उनका बाहर रोड पे है। मेरे बच्चों को कुछ होगा तो जिम्मेदार ये हैं, इमरान, सलाउद्दीन, गुल्लू। तो कुछ हो क्यों जाएगा ऐसे? देखिए हमें धमकी दे रही, कैसे, क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं हम इकट्ठे हो रहे, कहते हम तो हमारे खिलाफ कोई कहेगी तो हम तुम्हें मार देंगे, हम जाने से। ऐसे बोल रहे हैं? जी। आपसे भी कुछ कहा ऐसे? ऐसे मेरे बेटों से कह रहे हैं। मेरे बेटों को बताओ मैं कब तक घर में बंद रखूंगी, कोई वो तो है नहीं है बंद रखूंगी। मेरे बच्चे बाहर परदेश में रहते हैं, तो अब के मेरे बच्चों को घेर के बैठ जाते हैं। वो 2 दुकान है, उन पर आदमी इकट्ठे करे और रोड पे और बच्चों का निकलना भारी कर देते हैं। अब कोई घटना होती है बच्चों के साथ तो ये सलाउद्दीन, इमरान और गुल्लू के ही जिम्मेदार है मेरे बच्चे। चलिए ठीक है। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पहले वाले पक्ष ने बताया कि रात को 12:30 बजे घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, बुरी तरह से उसको पीटा और जब तक पीटते रहे कि जब तक वो मरणासन हालत में ना पहुंच गई। अब मामला कुछ और सामने आया है। मामला ये सामने आया है कि जो ये लड़की है शादीशुदा है और शादीशुदा लड़की है, मगर इनका कहना है कि जब भी घर से निकलती थी तभी वो लोग इसे छेड़ते थे, वो घर आके बताती भी नहीं थी। अब जिस दिन अपनी माँ के साथ ये बाज़ार से आ रही थी, उसी दौरान उनकी हिमाकत ऐसी हो गई कि वो इस लड़की को छेड़ रही थी, जो लड़की का कहना है, और इसी वजह से ये झगड़ा आगे बढ़ गया। इस बात की शिकायत लेकर, क्योंकि बदनामी ना हो और बदनामी के डर से जो माँ है वो उनके घर पहुँचती है कहने के लिए, और वहीं उसके साथ में मारपीट शुरू हो जाती है। यही हुआ था। जो बात इन्होंने कही है वो बात मैंने रखी है। अब जांच का विषय है और जांच करने के बाद में पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी।